नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार अनुरागी और अभी हम बैठे हैं सीतापुरी वार्ड में, दिल्ली का सीतापुरी वार्ड, जहां अभी दिल्ली में चूँकि नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी नगर निगम का फिर से विलय कर दिया गया है आपस में और 3 के बदले 1 नगर निगम चुनाव अब होंगे। अब सिंगल नगर निगम होगा, इसलिए चुनाव टल गया है कुछ दिन के लिए। लेकिन जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो इसके उम्मीदवार हैं, जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो अपनी तैयारियां कर चुके हैं और कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। ऐसी ही एक संभावित प्रत्याशी हमारे साथ हैं, प्रियंका विपुल मिश्रा जी इनके हस्बैंड हैं। और प्रियंका जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और विपुल जी भी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आप अभी चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। थोड़ा सा परिचय अपना दर्शकों को बताइए अपने बारे में कि अभी आप यहाँ क्या कर रही हैं और कैसे लोगों से जुड़ी हुई हैं, क्या कर रही हैं काम। सबसे पहले तो इतना टफ सवाल पूछे कि आप अपने बारे में बताइए, तो मैं बताती हूँ कि था शौक बयाने नज़रिया हर शख्स के बारे में, तूने मुझे ही खामोश किया पूछ के मेरे बारे में। मैं सेवा फाउंडेशन की जॉइंट डायरेक्टर हूँ और एमसीडी चुनाव की मैं तैयारी कर रही थी। फिलहाल तो स्थगित कर दिया गया है चुनाव। जो सेवा फाउंडेशन है वो किस तरह का काम करता है अभी? देखिए, सेवा फाउंडेशन किस तरह का काम करता है, आप हमारे यहाँ वो एक संस्था जो है सेवा फाउंडेशन, उसमें 10 शिक्षण संस्थान जुड़े हुए हैं और उसमें गरीब तबके के बच्चे जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो बाहर से बच्चे आते हैं, मतलब जो प्रॉपर दिल्ली की नहीं है, और यहाँ आके उनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, काम करते हैं और उनके बच्चे मतलब अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों के लिए ये संस्था है। उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है और जो मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर उन्हें किसी भी तरह का सुविधा चाहिए तो वो मिलती है, हेल्प करते हैं। तो अभी किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं आप या ऐसे मतलब सेवा कर रहे हैं, किसी पार्टी से जुड़ी हैं? देखिए, सेवा संस्था में पार्टी से जुड़ के मैं अगर उसकी बात कर रहे हैं तो मैं नहीं कर रही हूँ, वो संस्था है और हम उसके ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। और पार्टी की बात है तो हम आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हैं और मतलब चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं। तो अभी जो आपका जो क्षेत्र है, यहाँ आम आदमी का ही पार्षद है अभी सर, तो यहाँ पे अभी क्या मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे जो आपको लगता है कि आप आएंगी तो उस पे ध्यान देंगी? देखिए, जहाँ तक मतलब प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी के ही हैं, तो मुद्दे ये हैं कि जैसे जो पतली गलियाँ हैं, फिलहाल जो हमारे यहाँ मुद्दे हैं, तो उनकी सफाई नहीं हो पा रही है, जहाँ वहाँ मतलब गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है अगर आम आदमी पार्टी की, तो उनके लिए रेडी की व्यवस्था हो, जो पतली गलियों के अंदर कर्मचारी जाके कर्मचारी सफाई कर सके। ये अभी मेन मुद्दा है, क्योंकि बरसात के दिन आ रहे हैं और भी बाज़ार लगते हैं तो गंदगी ऑटोमेटिक हो ही जाता है, तो ये चीज़ें है। जो गलियों की साफ़ सफाई यहाँ के जो इलाके की, और जो स्कूल नगर निगम स्कूल हैं इसी इलाके में, तो उनमें जो चूँकि दिल्ली सरकार का सबसे जो अच्छा काम है वो 2 क्षेत्र के हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिसे पूरे देश ही नहीं दुनिया के भी नज़र है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर एमसीडी में भी केजरीवाल जी आते हैं तो स्कूलों में कुछ ऐसा बदलाव करेंगे? जी, अगर केजरीवाल जी आते हैं एमसीडी में भी, तो अगर उनकी पूर्णतः मतलब सरकार बनती है तो ये एमसीडी में जैसे राज्य सरकार के अंतर्गत काम हो रही है, तो उनकी भी स्कूलों में वो सारी सुविधाएं, जो स्मार्ट क्लासेज होना चाहिए, जो अभी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे तो उनको भी लैपटॉप वगैरह के थ्रू मतलब क्लास में उस तरह की व्यवस्था की जाए कि जो छोटे मतलब गरीब के बच्चे जाते हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, तो जो बड़े स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो उस स्कूल को ही स्मार्ट क्लासेज बनाया जाए। तो यहाँ पे बेसिकली पूर्वांचल का पूरा इलाका है, यहाँ पूर्वांचल के लोग काफ़ी हैं सीतापुरी में, तो गांव के लोग भी होंगे, आपके तरफ के भी लोग होंगे, यूपी बिहार के लोगों का कितना सपोर्ट है आपके साथ? देखिए, ये तो पूर्वांचली क्षेत्र है ही, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जिस क्षेत्र से आए हुए हैं, वो सारे लोग सपोर्ट में हैं,
सिर्फ सिवान छपरा या फिर पूर्वांचल ही नहीं है, और बाकी जो हैं तो इन लोगों का तो मतलब पूरे पूर्णतः सपोर्ट है। जी, विपुल जी हमारे साथ हैं। विपुल मिश्रा जी काफ़ी समय से यहाँ सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ बताइए कि क्या चल रहा है। जो सेवा फाउंडेशन है, आपका भी उसमें सहयोग है या खाली मैम ही कर? नहीं, मैम उसमें पूरी तरह से ज्वाइंट डायरेक्टर यही हैं। मेरा SFS एक अलग संस्था है जिससे मैं जुड़ा हूँ, जिसमें मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ। और सेवा फाउंडेशन सपोर्ट्स ऑफ एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसमें संस्थाएं जो यहाँ की शिक्षण संस्थाएं हैं 10 कम हैं लगभग, और वो सारी मिलकर के सेवा फाउंडेशन एक बनाया उन्होंने, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे क्षेत्र में निम्न वर्गीय इलाका है, ये आपको पता ही है, और इसमें बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा पूरी तरह से नहीं दिलवा पाते हैं, जो अच्छे स्कूलों में नहीं दाखिला दिलवा सकते हैं। उनके सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अच्छा, एक बेसिक ज़रूरत है, और बच्चे जैसे जैसे जहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे वो जगह अपने आप बाद में विकास करता है। मेन उद्देश्य केजरीवाल जी से लोगों की यही अपेक्षा रही है, तो उसी उद्देश्य के चूंकि मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जिला अध्यक्ष तिलक नगर पूर्वांचल शक्ति, तो वहाँ से उनके जो लोकतंत्र में जो आस्था है, जो उनकी निष्ठा है, उसको देख करके मैं इस पार्टी में ज्वाइन किया था 4 साल पहले, और लगातार उनके दिशा निर्देशों पे पार्टी के काम करता आ रहा हूँ। अभी जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चुनाव को थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, और उसके पीछे क्या कारण रहा है वो भी लोगों को मालूम है। निश्चित रूप से जो बीजेपी केंद्र में है और जो सरकार में 15 सालों से थी, उनकी नाकामयाबी उनको डरा रही थी कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। कुछ पल तक के लिए टाल सकते हैं, उसको हमेशा के लिए टालना तो संभव नहीं है। इसके बावजूद भी लोग केजरीवाल के प्रति इतने आस्थावान है कि वो चाहते हैं कि फिर से केजरीवाल जी का हमारा MCD में भी सरकार बने, क्योंकि उन्होंने उस काम को 3 बार देखा है। 3 टर्म से जो केजरीवाल जी ऐतिहासिक रूप से जीत दर्ज करा करके दिल्ली की सरकार को चला रहे हैं, और अभी पंजाब में भी ऐतिहासिक जीत हुई है, तो ये चर्चा सिर्फ देश नहीं विदेशों तक है। अच्छा, दिल्ली सरकार का जो 3 टर्मों का कार्यकाल रहा है वो हर क्षेत्र में अच्छा रहा है, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा जो विपक्ष काफ़ी उछाल रहा है कि शराब के ठेके खुल गए हैं गली गली में, हर कॉलोनी में, तो ये क्या है? क्या ठेके ज़्यादा खुल गए हैं या उनको कुछ अलग तरीके से व्यवस्थित किया गया है? तो ये उठा रहे मुद्दे वो माफियाओं के अधीन था। पहले जो रेवेन्यू की बात होती थी तो सिर्फ रेट बढ़ाने से नहीं, रेट कम करके भी, रेट कम करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को शराब पिला रहे हैं, रेवेन्यू सरकार के पास आनी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि, और जो नहीं पीने वाले हैं उनको, उनके घर के बाहर भी अगर होगा ठेका तो नहीं पिएंगे। ये तो प्रोपगंडा है। और आपके नज़दीक में आप चले जाएं गुड़गांव, इससे पहले से ही वहाँ दिल्ली से सस्ती शराबें मिल रही हैं। तो ये सिर्फ प्रोपगंडा फैलाया गया, जिसमें 876 दुकानें पूरी थी, और जो अभी उससे 60 दुकानें कम खुली हैं दिल्ली में। चूँकि एक व्यवस्थित तरीके से इसको बांट दिया गया है। जहाँ माफिया थे उन्होंने अपने क्षेत्र में 10 दुकानें खोल दी और 10 किलोमीटर तक कोई दुकानें नहीं थी। तो सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए जिन्होंने किया था उसको एक सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से दुकान को खुलाया गया है, जिसको एक प्रोपगंडा के रूप में लोग जो है इसको उभार रहे हैं। सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया गया है और कुछ भी नहीं हुआ, कमी हुई है, दुकानें बढ़ी नहीं। चलिए, तो कितनी मतलब उम्मीद लग रही है आम आदमी पार्टी से कि आपको टिकट मिलेगी? देखिए 100% तो लगता है कि मिलनी चाहिए टिकट, और बाकी तो फिर अभी तो टिकट वाली बात है, पार्टी तय करेगी, चुनाव तो स्थगित है। चलिए, तो अभी हम यही कामना करेंगे कि आपको टिकट मिले और आप यहाँ से भारी मतों से विजयी हों और अपने क्षेत्र के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।